Hello everyone, this is Amit Siaram and you are watching Modern English। दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे हैं फर्स्ट वीडियो को लेकर, तो मैंने डिसाइड किया सेकंड वीडियो। और एक्चुअली इस पर 2-3 स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर अगर हमें पास्ट की कोई स्टोरी बताना, पास्ट की हमारी कुछ एक्टिविटीज़ बताना है तो इंग्लिश में हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे बताएंगे। आप में से हो सकता है आप लोग भी अपनी कभी कोई पास्ट स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपने किया और आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वही सीखने की कोशिश करेंगे, हाउ टू शेयर आवर पास्ट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू शेयर आवर पास्ट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू शेयर आवर पास्ट एक्सपीरियंस। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बताएं, राइट। पास्ट की कुछ फीलिंग है, या कहने का मतलब हम क्या करें अपनी स्टोरी, अगर हमें कोई स्टोरी नरेट करना है, क्या करना है, स्टोरी सुनाना है। हाउ टू टेल अ स्टोरी, स्टोरी टेलिंग कैसे करें, स्टोरी टेलिंग कैसे करें। अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कैसे करें। दोस्तों मैं आपको वो टेक्निक दूंगा, वो ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कोई भी स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। आपको पता है इंग्लिश में स्टोरी नरेट करना बहुत आसान है। क्या क्यों है आसान, समझते हैं। स्टोरी को पास्ट में नरेट करने के लिए हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। हमें हमेशा क्या है, 2 बातों का ध्यान रखेंगे। जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, लिखा है यहाँ पर गो। गो एक क्रिया है, इसकी बेसिकली क्या है, 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की, गो ही। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। 2 और फॉर्म भी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। ये शायद आपको पता होगा। तो क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। कम ऑन एवरीवन, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो हम क्या करते हैं, इस गो में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, गोइंग। और ऐसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, गो। इस गो में हम लोग क्या लगा देते हैं, एस या ईएस, रूल के अकॉर्डिंग। अगर रूल सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया सिंगुलर से प्लूरल का, आप उसे भी देख सकते हैं। तो क्या हो गया, गो का क्या हो गया, गोज, राइट। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हो क्या रहा है, ज़रा समझने वाली बात है। अगर हम अपनी कोई स्टोरी नरेट करना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा इस सेकंड फॉर्म को पकड़ के रखना है। क्या करना है, हमें इस सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है। अब सेकंड फॉर्म कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी वर्ब हैं पास्ट की, है ना। कुछ छोटी छोटी वर्ब हैं जो पास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप उन वर्ब की सेकंड फॉर्म सीख लेंगे तो कोई भी स्टोरी को आप इंग्लिश में नरेट कर सकते हैं, राइट। आप चाहे तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उस पर स्टोरी इंग्लिश में टेल करके बताऊंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसी 2-4 वर्ब बताता हूँ जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है गो, इसी की जैसी एक और वर्ब होती है जिसे हम बोलते हैं कम। क्या बोलते हैं, कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिर से कम, है ना। हमें कौन सी फॉर्म सीखना, फिलहाल अभी हमें सीखना है सेकंड वाली फॉर्म, राइट। ऐसी एक और वर्ब क्या है, हैव। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। और वर्ब बताता हूँ, ईट। ईट मतलब खाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ATE, एट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, EATEN, ईटन। 2 वर्ब और बताऊंगा। एक वर्ब होती है इंग्लिश में बी। क्या होती है दोस्तों, बी। बी बड़ी स्पेशल वर्ब है। इसके ना प्रेजेंट में ही 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, राइट। अच्छा, अगर इज, एम, आर सबके बारे में अलग अलग सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इज बाय अमित सियाराम, एम बाय अमित सियाराम, आर बाय अमित सियाराम, या आर बाय मॉडर्न इंग्लिश, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, इज और एम की जो पास्ट फॉर्म हो जाती है वो होता है वॉज, और आर की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, वर। सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में पास्ट फॉर्म भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, पास्ट फॉर्म।
समझ पा रहे हैं बातों को? तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। तो आपको अगर पास्ट की कोई चीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, नरेट करना चाहते हैं, तो आपको पास्ट की फॉर्म पता होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बातों को? सबसे पहले आप चाहें तो इसे लिखें और फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि पास्ट की स्टोरी आप कैसे बता सकते हैं। लेट्स गो अहेड। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप पास्ट की कोई स्टोरी को नरेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, अगर आप पास्ट की कोई स्टोरी को नरेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है वो हमेशा एक वर्ड से होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब की लगा देना सेकंड फॉर्म। दैट्स इट। जो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि कई बार सब्जेक्ट की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे डूअर लगा देते हैं, और जो भी क्रिया होने वाली क्रिया को इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग एक्शन, उसकी हम कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं? सेकंड फॉर्म, राइट? अच्छा, जैसे कि मैं जब भी आप पास्ट की कोई भी बात बताएंगे तो आप क्या करेंगे? एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, पास्ट की कोई भी बात आपने कहा कि कल मैं दूध लेने गया, कल मैं दूध लेने गया। अब कल की जब अपन बात करते तो ऑब्वियसली पास हो गया, तो कौन दूध लेने गया? मैं दूध लेने गया। तो मैं के लिए, जैसे मैं, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई। क्या आ जाएगा? आई। एक्शन क्या हुई? एक्शन क्या हुई? जाने की। तो क्या हो गया? वेंट। गो की गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? गो मतलब जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। तो क्या हो गया? आई वेंट। किस चीज के लिए गया? फॉर मिल्क। मैं दूध के लिए गया या दूध लेने गया, तो क्या हो गया? आई वेंट फॉर मिल्क। समझ में आ रहा है क्या? यस सुनो। तो कोई भी अगर आप बात बताना चाहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से आप बता सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और पास में चलते हैं। आपने कहा सर जब मैं बचपन में था ना तो मैं कंचे खेलता था। क्या खेलता था? कंचे। तो आप क्या बोल सकते हैं? आई। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। आई प्लेड मार्वल्स। क्या कहा? आई प्लेड मार्वल्स। मैं क्या खेलता था? मार्वल्स खेलता था। कंचों को मार्वल्स। अच्छा, किसी को कुछ और याद आ रहा होगा? सर हम छुपन छुपाई खेलते थे बचपन में, तो क्या हो जाएगा? आई प्लेड। छुपन छुपाई को इंग्लिश में कहा जाता है हाइड एंड सीक। किसी को कुछ आपने कहा, कुछ गर्ल्स लोग उन्होंने कहा सर हम तो लंगड़ी खेलते थे, तो लंगड़ी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? आई प्लेड हॉपस्कॉच। क्या बोलते हैं? आई प्लेड हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच का मतलब होता है लंगड़ी खेलना, राइट? अच्छा, कुछ और बताता हूँ। और क्या खेलते थे आप लोग? कंचे हो गया, है ना, हॉपस्कॉच हो गया, मार्बल्स हो गया। अच्छा, कुछ लोग गुल्ली डंडा या गिल्ली डंडा खेलते रहे होंगे, है ना? तो गिल्ली डंडा को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिप्स एंड कैट। क्या कहा जाता है? टिप्स एंड कैट। अब ऐसा मत समझना कि बिल्ली और टिप्स, ना, इन एक फ्रेज है जिसका मतलब निकलता है गिल्ली डंडा। तो अब अगर आप कोई भी चीज पास में किया करते थे तो इसे नरेट करने के लिए, बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हुई एक टेक्निक, समझ पा रहे हैं? तो पहले टेक्निक नंबर 1 क्या कह रही है? अगर आप पास की कोई चीज बताना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डूअर और एक्शन की सेकंड फॉर्म। ये हुई पहली बात, राइट? अच्छा, दूसरी टेक्निक क्या होती है? अगर आप पास की कोई बात बताना चाहते हैं, दूसरी टेक्निक ये होती है, अगर आप पास की कोई बात बताना चाहते हैं तो आप इस वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह यूज्ड टू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, इस सेकंड फॉर्म की जगह हम एक फिक्स कर देते हैं। क्या, कौन सी सेकंड फॉर्म आएगी? हमेशा यूज्ड टू। क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ पा रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपने कहा सर मैं कंचे खेलता था, तो इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते थे? कि आई प्लेड मार्वल्स। ये ऐसा भी हमने बोला था। तो इस प्लेड की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? आई यूज्ड टू प्ले। क्या लगा सकते हैं? आई यूज्ड टू प्ले व्हाट? मार्वल्स। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लगा आई प्लेड हाइड एंड सीक, तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते थे? आई प्लेड की जगह अपन क्या कर देंगे? यूज्ड टू। तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू व्हाट? प्ले। क्या किया करते थे? क्या खेलते थे? मार्वल्स। मार्वल्स हो सकता है, हॉपस्कॉच हो सकता है, हाइड एंड सीक हो सकता है, जो भी आपको कहना चाहें।
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताइए, इस यूज्ड टू लगाने में फिर तो यूज्ड टू बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक्शन की सेकंड फॉर्म तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा ही पता रहती, तो क्यों ना हर जगह यूज्ड टू लगा दिया जाए। ध्यान रखिएगा, यूज्ड टू में और वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या अंतर है। जब आप लगाते हैं दोस्तों यूज्ड टू, क्या लगाते हैं दोस्तों, जब आप लगाते हैं यूज्ड टू, तो यूज्ड टू का मतलब ये होता है कि अब आप नहीं कहते, अब नहीं करते हैं, मतलब अब नहीं खेलता। अगर आपने कहा आई यूज्ड टू प्ले मार्वल्स, इसका मतलब अब आप मार्वल्स नहीं खेलते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई प्लेड मार्वल्स, तो इसके दो मतलब हो सकता है आप पहले खेलते थे और अभी भी खेलते हो, दोनों बातें हो सकती हैं। हेलो, आप पहले भी खेलते थे और अभी भी, लेकिन एक बार आपने कह दिया यूज्ड टू, इसका मतलब अब वो काम नहीं करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यस और नो। अच्छा, तीसरी टेक्निक और होती है, अगर हमें पास्ट की कोई बात बताना है हमें, क्या हो सकती है समझते हैं जरा। जैसे कि आप अगर कहना चाहें कि एक सेंटेंस लिखा है, माय फ्रेंड प्लेड मार्वल्स, पहला सेंटेंस लिखा माय फ्रेंड प्लेड मार्वल्स, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड यूज्ड टू प्ले मार्वल्स, और तीसरा सेंटेंस आपके लिए लिख दिया है, क्या लिखा है, माय फ्रेंड वुड प्ले मार्वल्स। राइट, देयर आर 3 सेंटेंसेस। आपको पता तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब आप कह रहे हैं माय फ्रेंड प्लेड मार्वल्स, इसका सेम मतलब है पहले भी खेलता था और अभी भी खेलता होगा। क्या कहा, पहले भी खेलता था और अभी भी खेलता है, मतलब क्या हो गया, पहले भी और अभी भी। राइट, क्या कहा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब वो पहले भी खेलता था और अभी भी खेलता है। अगर आपने इसी की जगह बोल दिया यूज्ड टू, इसका मतलब है पहले तो खेलता था, पहले खेलता था और अब नहीं खेलता है। क्या कहा, अब नहीं खेलता है, पहले खेलता था अब नहीं खेलता है। यस सुनो, अब बात करते हैं वुड। वुड क्या है, वुड में हमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन होता है, पहले और अब। जैसा आपने कहा, आपका एक दोस्त था बचपन में, वो क्या करता था बचपन में, मार्बल खेलता था, मार्बल्स मतलब कंचे खेलता था। राइट, अगर आप कह रहे माय फ्रेंड वुड प्ले मार्बल्स इन चाइल्डहुड, अब वो दोस्त आपका बिछड़ गया, वो दिल्ली चला गया, आप भोपाल आ गए। राइट, तो क्या भरोसा वहां भी वो कंचा खेलता हो ना खेलता हो। तो जब आप कहते हैं माय फ्रेंड वुड प्ले मार्बल, इसका मतलब है हो सकता है वो पहले तो खेलता था, हो सकता है अभी भी खेलता हो सकता है वो पहले तो खेलता था और अब नहीं खेलता हो। सर्टेन नहीं है ना, उससे अब बात नहीं होती उस दोस्त से, मान लो उसका आपके पास नंबर नहीं है, फेसबुक पे आप कनेक्टेड नहीं है। समझ पा रहे हैं बातों को। तो पास्ट की बातों को बताने के लिए आप 3 टाइप से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये रहा कि हम पास्ट एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं, इसका बेसिक लेवल। इसका मैं एक और वर्जन लेकर आऊँगा एडवांस्ड लेवल पर। मैं आपको एक स्टोरी सुना के बताऊँगा, स्टोरी को नरेट करके बताऊँगा कि यू नो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जंगल एंड देयर वाज अ किंग एंड ही हैड अ वाइफ ऑल्सो। इस टाइप से मैं आपको एक स्टोरी को नरेट करके बताऊँगा। कोई भी आपकी फेवरेट स्टोरी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे इंग्लिश में आपको नरेट करके बताऊँगा कि इंग्लिश में स्टोरी लिखी कैसे जाती है, बनाई कैसे जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में बोली कैसे जाती है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मैं स्टोरी बनाना भी सीखना चाहता हूं और मैं बहुत जल्द आपके लिए वो स्टोरी लेकर आऊंगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश वीडियोस। बाय बाय।